माल्यार्पण करने के लिए जैसे ही आई सामने खड़ी हुई। अच्छा, राम जी तो बड़े लंबे हैं, जानकी जी उतनी लंबी नहीं। मुकुट भी लगाए हैं श्री राम जी 1-1.5 फुट का, तो होगा। अब माला कैसे पहना? सो महाराज सखियों ने राम जी की ओर इशारा किया और कहा कि हे रघुवर थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी ने इशारा कह दिया कि नहीं, अरे झुक जाओ, यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। श्री राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। अब क्या करें? सखियों ने मंत्री की ओर इशारा किया, लेकिन मंत्री की क्या हिम्मत कि राम जी को झुकने को कहते। सेनापति की ओर इशारा किया, सेनापति की क्या हिम्मत कि झुकने को कहते। सेनापति दौड़े दौड़े जनक जी के पास आए और कहा कि महाराज जरा कह दें आप राम जी को झुक जाए। जनक जी ने कहा कि रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर कैसे कहूं झुकने को? रामचरित्र में बात बात पर मर्यादा है। नहीं। जनक जी ने कहा जाओ गुरु विश्वामित्र जी के पास। उनने आदेश दिया तो धनुष तोड़ दिया, अगर उन्होंने आदेश कर दिया तो झुक ही जाएंगे। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। सेनापति ने कहा कि हे गुरुदेव जरा अपने चेलवा राम जी से कह दो कि झुक जाएं, बड़ी देर से जयमाल लेकर के खड़ी है। जाए गुरुदेव ने भी कहा। विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो भैया धनुष तोड़वाना हमारा आवश्यकता से टूट गया, अब शादी विवाह में हम महात्मा क्या जाए? बच्चों के बीच में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब विवाह होता है तो माता उनके जो पिता होते हैं, दादा होते हैं, ताऊ होते हैं, चाचा होते हैं, सब सुर हो जाते। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक ही बार मौका मिलता है और पहली बार ससुराल आ गई तो हंसी संकेत तो होता ही नहीं। गुरुदेव ने कहा हम बच्चों के बीच में नहीं बोल सकते, अब क्या करें? सेनापति देख रहे हैं कि काम गड़बड़ हो रहा है, बड़ी देर हो गई है, जयमाल लेकर खड़ी है। महाराज सखियों ने लखनलाल जी की ओर इशारा किया और लखनलाल से कहा कि हे लखनलाल अब तो आप ही कोई लीला कर। तो महाराज लेकिन छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ? फिर भी लक्ष्मण जी अपने मन से अपने सिंहासन से उठे और उठ करके श्री राम जी के चरणों में साष्टांग लेटे। जैसे ही साष्टांग लेट गए तो राम जी माला वाला सब कहने लगे अरे लक्ष्मण तुम मेरे पाँव में मेरे चरणों में क्यों गिर गए? क्या बात है, क्या हुआ? माला भूल गए। राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सोही किशोरी जी ने बरमाला डाल दी। मोर श्यामचंद्र भगवान की जय रघुनंदन जिनके किशोर
बड़े प्रसन्न हैं। श्री राम जानकी जी का अद्भुत स्वरूप देखा। आहा, कमल नयन को श्री जानकी ने जगत माता ने पराम्बा जगदम्बा ने वरमाला डाला। श्री राम ने श्री जानकी जी को वरमाला डाला। अब महाराज चारों भाइयों का विवाह होता है जनकपुर में, मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो रहा है। लेकिन एक और बात, चारों भाइयों का विवाह हो गया, श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ हुआ, उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी के साथ हुआ, और मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी के साथ हुआ, श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न के साथ हुआ। अब भैया जनकपुर में खुशी का ठिकाना नहीं है आज, अपार खुशी है, आनंद छाया है। लेकिन महाराज सखियां वहां की क्या गा रही हैं, जरा हम लोग दो लाइन इस गीत को सुन। बड़ा सुंदर भाव है। मिथिला की नारियां क्या गा रही हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी हे हाल सखी। देखो ये जो भजन है ये मिथिला भाषा में है, सभी गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी हे हाल सखी। Yeah.
को देखा, सुंदर जोड़ी को देखा, बड़ी सुंदर मनमोहक उनकी झांकी छवि। लेकिन राम जी की बारात जैसे मिथिला नगरी से सीधी जब प्रस्थान करने लगे अयोध्या की ओर, तो जनक जी ने हाथ जोड़ करके श्री दशरथ जी से निवेदन किया कि महाराज, हमारी बेटी बड़ी नाजुक है, बड़े नाज से पाल पोस करके इसको बड़ा किया, और जब हमारी बेटी महल से निकलती है, जब हमारी बेटी पलंग से नीचे उतरती है, तो पुष्पों की यहाँ बरसात होती है, पुष्पों पर ये चल करके जाती है, बाग बगीचे में जाए तो पुष्प बिछाए जाते हैं, तब ये चलती है। इसलिए निवेदन है, हे राजा, हे महाराज, कि मेरी पुत्री जो जानकी है आज से आपको सौंप दी है, इसलिए इसको कोई भी कष्ट ना हो, और अगर इसके द्वारा कोई गलती होती है तो जानकी को मत बोले, जानकी को कुछ मत कहे, मत सुने, सीधा सीधा मुझे आकर और इसको ध्यान रखिए। तब महाराज यहाँ दशरथ जी ने जनक जी से कहा कि सुनिए, आपने कहा कि मेरी बेटी है, इसको आप अपनी बेटी समझ करके अपने घर में रखें। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को अपनी पुत्री समझकर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि एक बेटी अपने पिता के घर एक वक्त भोजन भी ना करे तो शिकायत नहीं करता, पिता को कोई शिकायत नहीं करता। अगर किसी चीज की मांग की है अपने पिता से तो उसका पिता एक देर कर देगा लाने में। लेकिन यहाँ जब मेरी जानकी बहू बनकर आ रही है तो मेरी बेटी उस चीज के बिन बैठी रहेगी, किसी भी वस्तु के बिन बैठी रहेगी, लेकिन जानकी तो तत्काल नहीं होगी। और ये बिल्कुल नियम है कि बेटी को तो भैया पिता थोड़ी देर कर देते हैं कोई भी चीज या बात सुनने में, लेकिन बहू अगर कोई बात कह दे कि फलानी चीज आनी है तो तुरंत आ जाए, तुरंत हाजिर कर देते। दशरथ जी ने कहा तुम्हारी पुत्री तो केवल अपने कक्ष से, अपने पलंग से महल में जाती थी पुष्पों पर, बाग बगीचों में, लेकिन दशरथ जी ने जनकपुर से पुष्प बिछवाए तो सीधे सीधे अयोध्या। और कैसे अयोध्या तक पुष्प बिछवाए तो जानकी चल गई, पालकी में बैठ करके गई। तो सुनो, जब पालकी चलाने वाले पुष्पों पर चल रहे हैं तो जानकी का क्या नहीं होगा, जानकी का कितना सम्मान। एक बार सोचिए, विचार करिए। जानकी जी की सुंदर विदाई सबने विदा किया। अब महाराज यहाँ लेकिन वर्ण आता है, रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा कि परशुराम जी धनुष के टूटते ही आ गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत में यह लिखा है कि पूरी मार्ग में राघवेंद्र प्रभु की जो बारात में बीच मार्ग में परशुराम जी मिले तो श्री राम जी ने धनुष पर कच्चा चढ़ा करके परशुराम जी के मन का संदेह दूर करते। आज अवधपुरी की कुर्सी का ठिकाना है, अवध में आज प्रभु श्री राम जी चले आए। महाराज चारों बहुओं का तीनों माताओं ने स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा खुशी हो जाए तो उस खुशी को नजर लग जाती है, शायद इस खुशी को नजर लग गई। भरतलाल अपने मामा के घर गए, साथ में शत्रुघ्न भी गए, लेकिन विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में आज प्रवेश हुआ और विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि को विकृत पैदा कर दिया। मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया।
कैकेयी नहीं, वो दोनों वर दशरथ जी से मांगे। पहला वर भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज श्री राम को जब वनवास मिला तो माता जानकी भी साथ में जाने के लिए तैयार है, लक्ष्मण भी जाने को तैयार, वन में जाने लगे। और समस्त अयोध्यावासी कहने लगे कि हम क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। अरे जहाँ हमारे राम है वहाँ हम क्या करेंगे। कितना खुशी का समय चल रहा था। विधिना तेरे लेख किसी को समझ गया जाते जाते लक्ष्मण उर्मिला को कह के गए कि सुनो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष तक कोई शोक नहीं मनाना चाहिए। अयोध्यावासी राम जी के साथ में गए, लेकिन सुमंत जी रथ में बिठा करके गए।
दशरथ जी ने कहा सुमन से कि सुमन, मेरे राम को वन मत जाने देना, इन बच्चों का मन बहला के आओ और थोड़े गांव के बाहर घुमा करके वापस लेकर आ जाओ। सुमंत जी बिठा करके जैसे ही ले गए